अब आज आपको बताएंगे भाग 4 के बाद भाग 4 जो है, भाग 4 जिसे हम कहते हैं ए या भाग 4 का कहते हैं। लिख दे रहे हैं भाग 4 का, समझ लीजिए ए जो है मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी करके हैं, मौलिक कर्तव्य जिसे हम कह लेते हैं। आइए हम आप जाने जो है हमारा मूल संविधान जब बना था उस समय हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, कौन जो है इसकी सिफारिश की, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं इसके विषय में बताएं। देखिए मूल कर्तव्य जो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समिति जो थी उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। मूल संविधान नहीं था, मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति जो थी उनकी सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह जो समिति थी उस पर उन्होंने सिफारिश किया था कि 8 मौलिक कर्तव्य की बात वो किए थे। सिफारिश में 8 मौलिक कर्तव्य की बात किए थे, लेकिन जो है 10 मौलिक कर्तव्य हुए। उसके बाद जो है 66वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। वो जो है कुल मिलाकर अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, 11। हमारा कहने का मतलब वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, यह जो है 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसको जो है यह है कि जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। माता पिता का नैतिक कर्तव्य होता है कि वे 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब उनको पढ़ाए लिखाएं है। और ये जाके कहाँ बन गया है, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में ए बन गया है कि जो है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और मौलिक कर्तव्य 11वां बना है कि माता पिता का नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को लेकर जो है 14 वर्ष तक शिक्षा दिलाएं, 6 से 14 वर्ष तक, यहाँ बन गया। और अनुच्छेद में कहाँ है, भाग 4A में है, अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, और जो 11वां जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में है। यहाँ तक इसको जानते रहिए। आइए बताएं आपको पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। कुल मिलाकर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर एक बार जानिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति थी, उनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह की जो सिफारिश थी उसमें 8 मौलिक कर्तव्यों की बात उन्होंने कहा था, लेकिन जो है 10 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 66वां संविधान संशोधन 2010 में जोड़ा गया। और क्या था, माता पिता का नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को जो है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ये है। अब आपको इसके पहले हम बताए थे मूल अधिकार को लेकर हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अपने नीति निर्देशक तत्व को और मौलिक कर्तव्य को और प्रस्तावना के लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मूल कर्तव्य में कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिसको हम जो है लेके जा सकते हैं, उसको आज हम बताएंगे। आइए हम और आप देखते हैं पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पहला मूल कर्तव्य कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य है। पहला क्या है उसको देखिए। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य के लेकर हम जो है न्यायालय तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर संसद विधि बनाएगी तो उसके तहत जा सकते हैं। और कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिससे हम लेके जो है न्यायालय जा सकते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय ध्वज हम जान रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हाँ तिरंगा है। संविधान ने कब अपनाया था इसको, हाँ राष्ट्रीय ध्वज को जो है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, आइए देखिए कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है हमारा राष्ट्रीय निशान है, इसका आदर करें मतलब सम्मान करें। और हम कहीं भी रहें, अगर हम विद्यालय में हैं या कहीं भी हैं, अगर राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो उसका हम सम्मान करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यही हमारा कर्तव्य होता है। बहुत लोग पालन करते हैं ना करें, लेकिन यही हमारा कर्तव्य होता है। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें। स्वतंत्रता के लिए कहने का मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने हमारे महान पुरुष हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, उनको जो है हृदय में सजाए, मतलब उनका जो है सम्मान करें। आदर्श, अपने आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखे। कहने का मतलब उनके जो अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम लोग बोल ले रहे हैं, आज खड़े हैं। नहीं तो इसके पहले हम जान ही रहे कि गुलाम थे।
तो आइए तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। कभी कभी पूछता है, ऐसे लिख देगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह मौलिक कर्तव्य में किस नंबर पे है? उस बार परीक्षा में पूछ लिया था, किस नंबर पे है, तो किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो कहने का मतलब यह है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसके अक्षुण्ण रखें। कहने का मतलब हमारी जो है, कभी ऐसा हम ना बोले कि जो है मतलब समाज पे उसका बुरा प्रभाव पड़े, लोग व्यवस्था खतरे में हो जाए। तमाम लोग देखिए नेता होता भाषण देते हैं, उसमें कुछ बोल देते हैं, दंगा प्रसार हो जाए। इन सब से हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होता है बचे रहना। कहीं हम आ जा रहे हैं तो ऐसी कोई बात ना बोले कि समाज पे बुरा प्रभाव पड़े और उससे जो है जनता को दिक्कत हो। यही कह रहा है कि जो है प्रभुत्वता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, एकता को बना के रखें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये हमारे कहने का मतलब तीसरा मौलिक कर्तव्य है। फिर चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। जैसे हमने आपको बताया था, कोई सार्वजनिक संपत्ति है, ट्रेन हो गया, जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये भी सार्वजनिक संपत्ति, इन सबका रक्षा करना हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य होता है। उसके बाद आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आवश्यकता पड़ गई देश को, अगर देश बुला रहा है तो हमारा आपका कर्तव्य होता है कि जो है हम जाके उसकी रक्षा करें, देश की सेवा करें। ये हो गया हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य। आइए हम पांचवा मौलिक कर्तव्य देखते हैं। पांचवा है भारत के सभी लोगों के समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हुए। ठीक है, पांचवा कहता है जो है ऐसी हम कोई प्रथा न चला करें कि जो है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा कोई कार्य न करें जो उनके सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब उनके सम्मान के विरुद्ध हो, और जो है भातृत्व की भावना का निर्माण करें। भातृत्व मतलब भाईचारे। ठीक है, भाईचारे हमारी प्रस्तावना में किया है भी ना, संप्रभ मतलब करके प्रस्तावना में है भाईचारे का विकास करें। ठीक है, उसके बाद छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। देखिए कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली, जो हमारे सामाजिक संस्कृति चली आ रही है उसका हमें पालन करना चाहिए। सामाजिक संस्कृति जो सामाजिक रीति रिवाजें हैं, समझ में आया, उसकी अवहेलना हमें नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जो देश की संस्कृति है, देश की जो सभ्यता है, ठीक है, इसको बना के रखना हमारा आपका मौलिक कर्तव्य होता है। कह रहे हैं हमारी सामाजिक संस्कृति की रक्षा। कहने का मतलब सामाजिक संस्कृति यही है, जैसे हम कोई प्रोग्राम सुनते शुरुआत करते हैं, अपना खड़े होकर जनगण मन गाते हैं। क्रिकेट में देखिए वहाँ भी जनगण मन होता है, तब शुरुआत होती है। कोई कार्य करते हैं, जो धर्म हमारा रीति रिवाज है, सरस्वती की वंदना होती है, तब शुरुआत करते हैं ना। तो हमारा कहने का मतलब हमारी जो संस्कृति है, जो देश का जो है सामाजिक संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, उसको समझना चाहिए, उसका जो है कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर अगला है सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखिए आपको हम अनुच्छेद 48 बताए थे। अनुच्छेद 48 का में बताया गया था कि जो है वन्य जीव और वन्य जीवों की रक्षा करें, सुरक्षा करें ना, वो बताया गया था। और आपका जो है मौलिक कर्तव्य भी आ गया है। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण को। वहाँ प्राकृतिक नहीं था, ये दोनों में अंतर है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण इस बार टीजीटी में आ गया था, सबका हालत खराब, कोई क्लियर नहीं कह पाएगा मौलिक कर्तव्य पूछ लिया है या अनुच्छेद 48 पूछ लिया है। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो हमारे प्राकृतिक चीज हम लोग आप जानते हैं, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय तमाम प्रकार के जीव हैं ना। तो इसका जो है क्या करना चाहिए, हमारा आपका क्या है नैतिक कर्तव्य है कि वन जीव की रक्षा करें। वन मतलब तमाम प्रकार के, देखिए जाते लोग कभी कभी जला देते हैं, इसका सबका रक्षा करना चाहिए। वन के जो जीव जंतु हैं उनको जो है हमारा फर्ज है, मतलब उनको मारना नहीं चाहिए। अभी आप लोग जानते हैं जो पकड़े गए थे, सलमान खान है, हिरन के शिकार में पकड़े गए थे। तो ये प्राकृतिक वस्तु हैं, प्राकृतिक के जो जीव हैं, इनका रक्षा करना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर हम इनको जो है छेड़खानी करेंगे तो हमारे ऊपर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। तो वही कह रहे हैं रक्षा करें प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन जान गए। झील का भी, झील में जो तमाम लोग सोचेंगे बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, तमाम गंदगी लाके झील में डालते हैं, ये भी गलत है। फैक्ट्री का पानी डाल देते हैं, तमाम लोग इनका भी रक्षा करें। नदी जान रहे हैं, अभी जो है नदी का मतलब प्रदूषण पर उस पर रोक लगाया गया था। वन्य जीव है, रक्षा करें और जो है
संवेदक तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तमाम जो प्राणी मात्र जीव जंतु सबके प्रति दया भाव रखें जो है हमारा जो है 7वां मौलिक कर्तव्य है। आइए हम 8वां मौलिक कर्तव्य देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करें, उसके बाद समाज जो है मानववाद और सामाजिक तथा सुधार की भावना का विकास करें जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य 8वां मौलिक कर्तव्य है। अब इसके बाद हम आपको 9वां मौलिक कर्तव्य बताते हैं, फिर 10वां बताते हैं और कभी कभी पूछता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। आपको हम बता चुके हैं 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य क्या है, जो है माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा दिलाएं। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं हम आपको 8 मौलिक कर्तव्य बताए। इसके बाद देखिए 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य, 7वां मौलिक कर्तव्य और 9वां मौलिक कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य, इन मौलिक कर्तव्य को जो है अगर नहीं पालन करेंगे तो संसद विधि बना के आपको दंडित भी किया जा सकता है। ये मत सोचिए कि मौलिक कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये 7वां कह रहा है, खुद 9वां कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर। अब सार्वजनिक संपत्ति बाटे हमारे जो रोडवेज की बस चल रही है, ये जो रोड है, रेल है, कौन सी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की कह रहा है रक्षा सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ करेंगे तो ये नहीं एक मौलिक कर्तव्य में कुछ नहीं करेगा, उसमें जो है संसद विधि बना के आपको दंडित कर सकती है। ठीक है, इसलिए जो है हमारा आपका कर्तव्य होता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वह सबकी संपत्ति। सार्वजनिक जो है विद्यालय हो गए जो दिखाई दे रहे हैं, रोड हो गए, रोडवेज बस हो गई, ट्रेन हो गई, तमाम लोग बैठते हैं, कहीं इधर हिंसा देते हैं, कहीं वो, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा भी नहीं करना चाहिए। ये सब जो है हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। फिर 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, व्यक्तिगत कह रहा है और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में, हर जगह चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, सब क्षेत्रों में जो है बढ़ने का हमारा हम जो है प्रयास करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य आ गया 11वां, जो कि ये जो है जोड़ा गया था। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कब जोड़ा गया था, ये 66वां संविधान संशोधन 2002 में। एक कौन सा है, क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य? 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षण और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से जो उनके बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अवसर, अगर वो विद्यालय जाना चाह रहा है तो उसको रोके ना, उसको विद्यालय ले जाए और पढ़ाए, उनका कर्तव्य है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप जान ही रहे हैं आर्टिकल किस में चला गया है, 21A में। तो मौलिक अधिकार को लेकर हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो उसमें जो है कानून अपराध है, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है माता पिता का जो है कर्तव्य होता है कि जो अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के उनको जो है शिक्षा दीक्षा प्रदान करे, अवसर प्रदान करे। अवसर मतलब उनको समय दें, पढ़ाएं लिखाएं। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है 11वां। आइए हम फिर देखते हैं हम आपको क्या पढ़ाए, एक बार रिवीजन करते हैं। हम आपको बताएं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11। मूल संविधान जब बना था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान का मतलब देखिए हम आपको बताए थे 42वां कब हुआ था, तो 4-2-6 यानी 1976 में। 44वां कब हुआ था, 4-4-8 1978 में। 46वां कब हुआ था, 8 में 6 के 2 यानी 2002। ऐसे ट्रिक है, कभी आपको भूल रहा है कि कब ये संविधान संशोधन हुए थे तो तुरंत आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कब हुआ था। हमने बताया 42वां हर्षमेल 1976, 4-4-8 1978, 46वां 8 में 6 घटा 2 2002 में। ठीक है, 46वां क्या था, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला था। ठीक है, 42वां में जो है जोड़ा गया, किसकी समिति थी, कौन सिफारिश किया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की बात कही थी लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य था। 11वां जोड़ा गया। इसके बाद जो है वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, जान ही रहे हैं। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसी हिसाब से मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया था। बस इसके बाद जो है आज हम जो है यहीं तक आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाग 4 का बताए हैं, भाग 4 ये बताए हैं।
अगले वाले वीडियो में भाग 5 बताएंगे। भाग 5 जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाग 5 समझ लीजिए इसमें आपके राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उप प्रधानमंत्री भी होंगे, महान्यायवादी होंगे, संघ के जो मंत्री हों, तमाम लोग हैं इसमें जो है, ठीक है। इसके विषय में हम बताएंगे। अब नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा अनुच्छेद, देखिए यहाँ तक बताए थे 51 तक, अब आपको बताएंगे 52 से लेके संघ में जो है, संघ जो है भाग 5 है, 52 से लेके 151 तक हैं। तो हम 52, 53, 54 पूरा आपको लेके जाएंगे। जो राष्ट्रपति का पूरा है, पूरा राष्ट्रपति के विषय में जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए तब तक हम जो है बंद करते हैं आज अपना।